क्या राजस्थान कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है? ये कयास इसलिए क्योंकि रणथंभौर टाइगर सफारी के दौरान राहुल गांधी ने एक ब्लॉक अध्यक्ष से सवाल किया कि राजस्थान कांग्रेस की कमान किसके हाथ होनी चाहिए। यह रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में कांग्रेस नेतृत्व की कमान को लेकर एक बार फिर नई चर्चा शुरू हो गई। बड़ी बात यह कि इस बार इस मुद्दे को हवा दी है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने। रणथंभौर टाइगर सफारी के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष छट्टन लाल मीणा से सवाल किया कि पार्टी की कमान किसके हाथ होनी चाहिए। अशोक गहलोत के, सचिन पायलट के या फिर किसी तीसरे के हाथ? इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी को उत्तर मिला सचिन पायलट के रूप में और दलील दी गई युवा नेता और उनकी लोकप्रियता की। उन्होंने पूछा संगठन को मजबूत करने के लिए राजस्थान में आपको कैसा लीडर चाहिए। मैंने उनको खुल के बताया युवा चाहिए और सचिन पायलट एक ऐसा लीडर है जो 36 कौम का लीडर है। दरअसल राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर सवाई माधोपुर पहुंचे। यहीं राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं के मन को टटोलने की कोशिश की। जीप में बैठे बैठे ही सवाल किया गया, लेकिन राहुल गांधी के इसी सवाल का जवाब जब जयपुर में कांग्रेस नेताओं से लिया गया तो पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा ने गहलोत और पायलट दोनों की तारीफ की। हमारी पसंद तो कांग्रेस पार्टी है और दोनों लीडर सबके चाहते हैं। अशोक जी का अलग क्लाइन है, गहलोत पायलट साहब का अलग क्लाइन है और कार्यकर्ताओं की दिल में होता है कि वो भी किसी लीडर को फॉलो करें, उसकी तरह रहें। तो आई थिंक ये अच्छा है, डेमोक्रेसी के अंदर हेल्दी है। बाकी मुख्यमंत्री बनना, वो बनना तो सब जी आपको पता अलग का मन की देना है। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने गहलोत या पायलट का नाम लेने के बजाय ये कहा कि हाईकमान ही तय करे। पार्टी का कार्यकर्ता कोई किसी नेता के लिए बटा हुआ नहीं है। सभी कार्यकर्ता सभी नेताओं को समान सम्मान देते हैं। इसलिए ये सब बातें हैं वे पार्टी में लोगों को बांटने की, इस तरह की बात ऐसी उन्होंने तो ऐसे ही चलते हुए कोई बात पूछी है। उसका मतलब ये नहीं है कि कौन नेता होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। उसका ऐसे चलते उन्होंने बात की है और पार्टी हाईकमान ही तय करती है कि नेता कौन होगा। कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं। वो पार्टी का राजस्थान में जाट चेहरा है। विपक्ष के नेता पद पर टीकाराम जूली है। वो पार्टी का दलित चेहरा है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज अभी भी 2 ही हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। अशोक गहलोत की अगुवाई में पार्टी विधानसभा चुनाव हार चुकी है। बावजूद इसके कांग्रेस का एक बड़ा तबका उनके समर्थन में खड़ा है। लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस में ही नहीं, जनता में भी लोकप्रिय चेहरा है। पार्टी के युवा पायलट को कमान सौंपने के पक्ष में है, जिससे भजनलाल सरकार को सड़क पर घेरा जा सके। लेकिन कांग्रेस हाईकमान उधेड़बुन में है कि क्या पायलट को कमान सौंपे या गहलोत पायलट के झगड़े के चलते नए चेहरे की तलाश करे। अहमदाबाद अधिवेशन में सचिन पायलट से प्रस्ताव रखवाना और फिर गहलोत का पायलट के पास जाना कुछ ऐसे इशारे थे जिससे पायलट समर्थक उम्मीद से भरे हुए हैं। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक्स अकाउंट पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। किताबों, शिक्षण सामग्री, यूनिफॉर्म आदि पर ये निर्देश जारी हुए हैं। निजी स्कूलों के लिए निषेधात्मक नियम भी बनाए गए हैं। विभाग द्वारा अनुमोदित किताबें ही काम में ले पाएंगे। किताबों की 1 महीने पहले नोटिस बोर्ड या वेबसाइट पर लगानी होगी। 5 साल तक बदली नहीं जा सकती। निर्धारित यूनिफॉर्म, छात्र यूनिफॉर्म, जूते, टाई, कॉपियां आदि बाजार से खरीद सकेंगे। शिक्षण सामग्री पर स्कूल का नाम अंकित नहीं किया जा सकेगा। स्कूल या किसी दुकान से खरीद का दबाव नहीं बनाया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जयपुर से। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक्स हैंडल पर निर्देश जारी किया है। किताबों, शिक्षण सामग्री, यूनिफॉर्म आदि पर
निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो किताबों की 1 महीने पहले नोटिस बोर्ड या वेबसाइट पर लगानी होगी और 5 साल तक आपको बता दें कि जो निर्धारित यूनिफॉर्म है वो बदली नहीं जा सकती है। छात्र यूनिफॉर्म, जूते, टाई, कॉपियां ये सब बाजार से भी खरीद सकेंगे। जरूरी नहीं है कि ये सब उनको स्कूल से ही खरीदना हो। शिक्षण सामग्री पर स्कूल का नाम अंकित नहीं किया जाएगा। स्कूल या किसी दुकान से दबाव नहीं बनाया जाएगा खरीद का। जयपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी की कार्रवाई। आपको बता दें कि सिविल लाइंस स्थित घर के बाहर समर्थकों का धरना चल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर ईडी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है और उसी पूरे मामले को लेकर के बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि सिविल लाइंस स्थित घर के बाहर समर्थकों का धरना चल रहा है। ये देखिए तस्वीर सामने आई है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर ईडी कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, कांग्रेस नेता खाचरियावास के घर पर ईडी की रेड देखने को मिली। उसके बाद से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। जो समर्थक है वो देखिए आपको नजर आ रहे हैं। सिविल लाइंस स्थित घर के बाहर समर्थकों का धरना चल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता कार्रवाई का विरोध करते हुए दिख रहे हैं, नारेबाजी करके ईडी कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नारेबाजी करके ईडी कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। जयपुर से ये बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी की रेड देखने को मिली और अब देखिए कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो विरोध करते हुए दिख रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विष्णु, जरा तस्वीर दिखाने की कोशिश कीजिएगा। बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं, विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए शाम के 4 बजे हैं और करीब 9 घंटे का वक्त जो है लगभग पूरा हो गया, जबकि ईडी की कार्रवाई चल रही है। मैं जहां खड़ा हूं ये सिविल लाइंस है, मदरामपुरा का ये घर है जहां प्रताप सिंह खाचरियावास का ये घर है और यहीं पर टेंट के लगा करके क्योंकि गर्मी काफ़ी है और ईडी के आने के बाद अब चूंकि राजनीतिक जो गर्मी है वो बढ़ गई, आक्रोश काफ़ी बढ़ रहा है कार्यकर्ताओं में। तो ऐसे में यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनको कहना है कि लगातार चूंकि प्रताप सिंह खाचरियावास मुखर होकर बातचीत करते हैं, इसकी वजह से ही ईडी की कार्रवाई हो रही है। मैं दिखा रहा हूँ ये दरवाजा, चूंकि इसको बंद कर दिया गया है, बाहर की तरफ ये जो ईआरटी के जो कमांडोज हैं और जो स्पेशल जाब्ता है वो यहाँ पर लगाया गया है। दरवाजे यहाँ पर लगातार बंद है और कांग्रेस के लगभग जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। नारेबाजी यहाँ पर जारी, आप देख सकते हैं कि काफी दूर तो जहाँ तक देखेंगे प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थक है। क्या कहना चाहोगे इस कार्रवाई को लेकर के आप? मैं इस मामले को लेकर कहूंगा कि प्रताप सिंह जी राजस्थान का शेर है, वो किसी सीबीआई ईडी से डरने वाला नहीं है और न डरेगा। और उनका कार्यकर्ता मजबूती के साथ रोड पे खड़ा है सुबह से, और अगर हमको 2 महीने भी अगर रोड पे रहना पड़ा, भूखे प्यासे हम रोड पे रहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को कहना चाहूंगा कि ईडी तो यहाँ बैठी है और सीबीआई आपके भरतपुर में बैठी है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेगम का दामाद आज 15 दिन से फरार चल रहा है। आज भजन लाल शर्मा अपने आकाश जो दिल्ली में बैठे उनको जवाब देवे कि आज राजस्थान में भरतपुर में मुख्यमंत्री के गृह जिले में आज जवाहर सिंह बेगम को संरक्षण कैसे दे रखा है। आक्रोश काफी यहाँ पर है, एक और कार्रवाई लगातार चल रही है, आप लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है, क्या करते हैं? मेरा नाम रवि कुमार सिकदार है और मैं इस कार्रवाई को द्वेषतापूर्ण कार्रवाई बताऊंगा कि जिस प्रकार से लगातार पिछले 1.5 साल में कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जो ईडी का उपयोग करते हुए दबाने का प्रयास कर रही है वो निंदनीय है। आप देख सकते हैं कि विगत जो भी कुछ दिनों से हमारा आईफा हुआ था, अभी खातीपुरा में जो कार्रवाई हुई, प्रताप सिंह जी निरंतर उस 100 करोड़ का हिसाब मांग रहे थे।
और साथ ही खातीपुरा में जो कार्रवाई हुई तो आमजन की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार प्रताप सिंह जी को दबाने के लिए, डराने के लिए इस प्रकार की द्वेषतापूर्ण बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रही है, जो सरासर गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पर्ची सरकार को चेताना चाहता हूं कि आपने ईडी भेजकर जो कायराना हरकत की है, ये हरकत आपको भारी पड़ने वाली है। आने वाले समय में राजस्थान युवा कांग्रेस आपके मुख्यालय में घुसकर हिसाब मांगने का काम करेगी। नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। आपको जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अहम खबर सामने आ रही है। कांग्रेस राज में हुई भर्तियों का पुनर्सत्यापन होगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग और अन्य भर्तियों की फिर से जांच होगी। अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स का फिर से सत्यापन होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये निर्देश जारी किए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग और अन्य भर्तियों को लेकर के जो है ऐसी जानकारी मिली है। और अगली खबर डूंगरपुर से है, जहां पंचायतों के पुनर्गठन के बाद अब आपत्तियां और विरोध के स्वर जो है वो उठने लगे हैं। इसी के तहत डूंगरपुर की भोजातों का ओडा पंचायत के राजस्व गांव कालगुमड़ा के ग्रामीणों ने आज सरपंच के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंच करके धरना प्रदर्शन किया। और इस दौरान ग्रामीणों ने कालूगामटा गांव को नवसृजित गेहुवाड़ा पंचायत में शामिल नहीं करके भोजातों का ओडा पंचायत में ही यथावत रखने की मांग की है। ग्रामीणों ने मांग नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डूंगरपुर से, जहां पर आप देखिए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंच करके विरोध जताया है। भोजातों का ओडा पंचायत में शामिल करने की मांग है। बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं ग्रामीण, जो कि आंदोलन की चेतावनी देते हुए दिखे हैं। जो ग्राम पंचायत भोजाता की जो पंचायत बनी हुई है वो मुख्यालय कालूगामड़ा बनी हुई है। कालूगामड़ा वो 0 पॉइंट पे है और हमारे गेहुवाड़ा 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो इसलिए हमारे कालूगामड़ा के ग्रामवासी सभी नवसर्जित ग्राम पंचायत गेहुवाड़ा में नहीं जाना चाहते, यथावत भोजाता में रहना चाहते हैं। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां खेतड़ी थाने में चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए लाए युवक की तबीयत बिगड़ने और इसके बाद हुई मौत के मामले में दूसरे दिन भी ग्रामीणों का धरना थाने के बाहर जारी रहा। आज बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना के मद्देनजर पुलिस का भी भारी जाब्ता लगाया गया है। महिलाएं भी धरना स्थल पर पहुंची है। और उधर तेज गर्मी के कारण मृतक पप्पू राम मीणा के पिता हनुमाना राम की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें राजकीय उप जिला अस्पताल खेतड़ी में भर्ती करवाया गया है। भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीणा ने बताया कि परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता, डीएसपी व सीआई समेत सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज करने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने सहित अन्य मांगों को लेकर के ये आंदोलन जारी रहेगा। काल को जो मारो धरनू हो, प्रदर्शन हो, वो गांधीवादी तरीका से, लेकिन काल शाम तक हमारी बातों पर सहमति नहीं बनी, जिसकी मैं मांग करी वह मांगा पर सहमति नहीं बनी। इसलिए आज माने भगत सिंह बन के जड़ों कर दिया। और प्रशासन ने, सरकार ने मैं चेतावनी दिया, अल्टीमेटम समझ लो और चाहे राजी खुशी का समाचार समझ लो। मारो नौजवान बेटो दुनिया से गयो है, इन्हें माफ कौन करांगा। मैं वही आदमी आज का बलकेश ने मारे जगह ने एक ने भी कौन बख्शो। यो दावो करा कि जका लोग जगह यो कुकर्ते करियो है, जो यो घिनौनो अपराध करियो है, ई अपराधिया ने कोई स्थिति में छोड़ा को नहीं। अभी देख जो थे हजारों की संख्या का मानी यो जो पांडाल या की रोड खचाखच बढ़ेगी। और आज मैं आर और पार की लड़ाई का मुठमा। झुंझुनू के झांझोत गांव में देवी देवताओं के खिलाफ दीवारों पर अभद्र टिप्पणी के मामले में विरोध प्रदर्शन किया गया। करीब 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है, जिसका आक्रोश फिर देखने को मिला है। गांव के लोग और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता कबूतरखाने से रैली के रूप में थाने पर पहुंचे और प्रदर्शन किया है। पूर्व घोषित प्रदर्शन को देखते हुए चिड़ावा थाने के बाहर भी पुलिस जाब्ता पहले से तैनात था। इस दौरान ग्रामीणों ने जम करके नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। सीआई आशाराम गुर्जर ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जो ग्रामीण है वो नहीं माने हैं। हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अश्लील, आपत्तिजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए दीवारों पर अश्लील बातें लिखी गई, जो कि पूरे समाज के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरी मानव जाति के लिए ये एक अपमानजनक स्थिति थी। इससे निपटने के लिए हमने गांव में एक सभा आयोजित की और 25 तारीख को
चिड़ावा उपखंड अधिकारी और DYSP साहब से मिले। उन्हें हमें आश्वासन दिया कि आने वाले 2-3 दिन में हम मुजरिम को पकड़ लेंगे और उसकी जल्दी ही गिरफ्तारी करेंगे। और इसी बीच शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस राज में हुई भर्तियों का पुनर्सत्यापन होगा। शिक्षा विभाग और अन्य भर्तियों की फिर से जांच होगी। अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स का फिर से सत्यापन होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये निर्देश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अहम जानकारी है। कांग्रेस राज में हुई भर्तियों का जो है पुनर्सत्यापन होगा। शिक्षा विभाग और अन्य भर्तियों की फिर से जांच होगी। अभ्यर्थियों की जो डॉक्यूमेंट्स है उसका फिर से सत्यापन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस राज में हुई भर्तियों का पुनर्सत्यापन किया जाएगा। शिक्षा विभाग और अन्य भर्तियों की एक बार फिर से जांच होगी। अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स का फिर से सत्यापन होगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, जानकारी ये मिल रही है कि शिक्षा विभाग और अन्य भर्तियों की अब एक बार फिर से जांच होगी। अपडेट क्या है पूरे मामले को लेकर? जी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि जो शिक्षा विभाग में जो भर्तियां हुई हैं, कांग्रेस राज में, जो कांग्रेस के वक्त में जो भर्तियां हुई हैं, उनमें जो दस्तावेज लगाए गए उनका सत्यापन एक बार फिर से होगा। क्योंकि कई ऐसी भर्तियां हैं जिनमें जो फर्जी यूनिवर्सिटी है और फर्जी जो दस्तावेज हैं वो लगाए गए हैं। जैसे PTI भर्ती परीक्षा कोई लें तो उसमें काफी और न्यूज़ 18 के पास ऐसे काफी जो है सबूत भी हैं जिनके जरिए ये पता लगता है कि PTI भर्ती में जो है ऐसी यूनिवर्सिटीज से जो है दस्तावेज लिए गए, ऐसी यूनिवर्सिटीज से जो है प्रमाण पत्र और डॉक्यूमेंट्स लिए गए जो फर्जी हैं। हाँ। और उन्हीं के आधार पर जो है नौकरी पा ली गई। वो करीब जो है तकरीबन साल भर से ज्यादा वक्त से नौकरी भी कर रहे हैं ऐसे लोग। तो करीब 4000 भर्तियां जो है अकेले जो है PTI की हैं। उनमें से करीब ये बताया जा रहा है कि आधी जो है जो डिग्रियां हैं वो फर्जी हो सकती हैं। तो इसकी जांच किया जाना बाकी है, क्योंकि ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं। राजस्थान में भी ऐसी यूनिवर्सिटीज पिछले दिनों पकड़ी गई हैं और UP की भी एक यूनिवर्सिटी है जिसको जो है इस बारे में जो है उनको पकड़ा गया है कि वो फर्जी जो है डिग्रियां और डिप्लोमा जो है लोगों को दे रहे थे, ताकि वो इन भर्तियों में जो है जो चाही गई अर्हता है, जो क्वालिफिकेशन। बिल्कुल हितेंद्र, जांच के निर्देश दिए गए हैं, आप नजर बना करके रखिए। आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा। और वहीं अब बामनवास की कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा की बदसलूकी मामले को लेकर बीजेपी ने बैठक की है। इस दौरान प्रधान शशिकला पर बयान दिया और आरोप लगाया कि लूट मचा रखी है। संविधान बाबा को ऊपर राजनीति कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन किसी को बरात कर सकते हैं। संविधान में कहीं ये नहीं लिखा कि अपन किसी के ऊपर भी बिना बात के चलते हुए आदमी को रोक के गाड़ी में से हाथ सकते। विधायक का ये हाल है तो और जनता क्या करेगी ऐसे? और खबर सुजानगढ़ से है, जहां थरडा क्षेत्र में सूक्ष्म आरोग्य विहार हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ मौजूद रहे। शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शिलान्यास के बाद अस्पताल के मॉडल का भी अवलोकन किया गया। 250 करोड़ की लागत से बनने वाले अस्पताल से करीब 10 लाख जनता को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंच से एक भजन गाते हुए संदेश दिया। पहले आप वो भजन सुनिए। क्यों बिरता करे गुमा मूर्ख इस धन और जो बन का बंदी मुट्ठी आया प्यारे खाली हाथ जाए